हेलो बच्चों, आज आप लोग हिंदी फर्स्ट में पाठ 7 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है केसर वाले देश। केसर वाले देश कश्मीर को कहा जाता है, जिसके लेखक हैं कन्हैया लाल नंदन। इस यात्रा वृत्तांत है, लेखक ने अपनी यात्रा के बारे में वर्णन किया है। लेखक की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो भी कश्मीर देखने जाएं, और उसी लालसा को उन्होंने यात्रा करके पूरी किया। इसमें अपनी यात्रा का वर्णन किया है लेखक ने। कश्मीर की यात्रा की लेखक ने वहाँ की मनोहारी चित्रों का वर्णन किया है। जब कोई व्यक्ति किसी स्थान की यात्रा करता है तो शब्दों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहता है, अपने अनुभव को दूसरों के साथ व्यक्त करता है। यहाँ पर लेखक ने अपने अनुभव का वर्णन किया है। जम्मू में रघुनाथ जी की मंदिर प्रसिद्ध है। कश्मीर को लेखक ने सुना था कि कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, इसलिए कश्मीर को देखने की लालसा थी लेखक के मन में। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रसिद्ध हैं, जैसे महादेव की मंदिर जो पारदर्शी स्फटिक के हैं। भारत में ऐसे दूसरे कहीं मंदिर नहीं हैं। दूसरा है जम्मू गए, वैष्णो देवी न गए तो लोग कहते हैं कि जीवन अकारत है। लोग कहते हैं जो वैष्णो देवी न जाए उसका जीवन कोई जीवन नहीं है। मेरे साथियों में एक हिम्मत वैष्णो देवी के नाम से छूटने लगी। कारण यह नहीं था कि देवी के दर्शन नहीं करना चाहते थे। असल में देवी तक पहुंचने में जितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं उतने में तो अच्छों की हिम्मत टूट जाती। ये बेचारे थोड़े थुलथुल थे। उनकी सेहत का ख्याल करके हम लोगों ने वैष्णो देवी जगह श्रीनगर और पहलगांव जाना तय किया। लेखक ने बताया है कि उनके मित्र एक थे जो थुलथुल यानी मोटे थे, और उनकी सेहत को ध्यान में रखकर उन्होंने वैष्णो देवी की जगह श्रीनगर और पहलगांव जाने तक का यात्रा तय किया। जम्मू से जब सुबह बसें चली, पूरा दिन चला। जम्मू के बाद ही पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले छोटे, फिर बड़े, फिर बहुत बड़े बड़े पहाड़ मिले। बटोट के पास एक चोटी पर बस रुकी। लाल छतों वाले बंगले हरियाली के बीच खड़े खूबसूरत लग रहे थे। नाम पूछा तो पता चला पटनी टॉप है। वहाँ से चले तो उतराई शुरू हो गई। हम चले थे ऊंचे चढ़ने, लेकिन उतरने लगे तो उतरते ही चले गए। ये पहाड़ थे या बड़े घसकीले। यहाँ घसकीले पहाड़ बरसात में घसक कर रास्ता जाम कर देते हैं। सारा रास्ता ही बंद हो जाता है। बड़े बड़े बुलडोज़र रास्ते का घसका पहाड़ चट्टानें हटाती हैं, तब कहीं मार्ग खुलता है। बरसात में ऐसा अक्सर हो जाता है। वहाँ पे लेखक ने कहा है कि बड़े बड़े पहाड़ खिसक जाते हैं और बड़े बड़े बुलडोज़र आकर उस चट्टान को हटाते हैं। राम राम करते राम बन गया। फिर जो चढ़ाई शुरू हुई तो बस को चक्कर आने लगी, यानी रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा कि मोड़ों की गिनती करना मुश्किल हो गया। कोई गिने भी तो कितना, हर 50 गज पर एक मोड़ करते हम उस ऊंचे इलाके में पहुंच गए जहां जवाहर सुरंग बनाई गई। बनिहाल दर्रे पर उस सुरंग के बनने के पहले उस पहाड़ को चढ़कर भी पार करना पड़ता था। हम लोग चढ़ाई करके बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, मोड़ों को गिनती करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम लोग बनियाल दर्रे पर उस सुरंग के बनने के पहाड़ पर पहुंच गए। बस में बैठे एक सज्जन बताने लगे कि इस टेढ़े 1.5 मील लंबी सुरंग को दोनों तरफ से तोड़ा गया। सुरंग बनाते समय जब बीच में पहुँचे और आर पार नहीं हुए तो काम करने वालों में निराशा छाने लगी। कहते हैं कि उसका इंजीनियर अपने काम पर इतना विश्वास रखता था कि उसने बारूद लगवाई और कहा कि तोड़ दो, इस बार आर पार हो जाएगी। अगर न हुई तो कईयों के मन ने पूछा तो फिर अपने को इंजीनियर नहीं कहेंगे। इंजीनियर ने सोचा, बारूद के गोलों में आग लगा दी गई और पहाड़ की छाती दहल गई। सुरंग का मुंह आर पार हो गया। इस कहानी की असलियत तो जो नहीं रही, लेकिन उतना ज़रूर समझ में आया कि अपने काम में आदमी को इतना भरोसा होना चाहिए। क्योंकि उस इंजीनियर को अपने काम पर इतना भरोसा था
कि उन्होंने उस सुरंग को तोड़ दिया और उसके मुंह पे आर पार दिखाई देने लगा।